जय हिंद साथियों, हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 जो कि एपी है, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन या आप कह सकते हैं समांतर श्रेणी। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है और समांतर श्रेणी के अंतर्गत आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेके हम इस वीडियो में मौजूद हुए हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो समांतर श्रेणी के एक भी प्रश्न को आप शायद मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी जब किसी पद को एक नियत अनुक्रम में लिखा जाता है तो उन्हें हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि समान अंतर, आप जानते हैं कि इसका पूरा नाम जो है समांतर श्रेणी। यहाँ समांतर जो है उसमें समान और अंतर का मेल है। तो दोस्तों जब भी किसी सीरीज में दो संख्याओं के बीच का गैप जो है यानी समान अंतर हो तो ऐसे श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पे कोई भी अनुक्रम को यदि हम लिखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि हम लिख रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25 डैश डैश करके। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये एक अनुक्रम है। अनुक्रम क्या होता है? तो जब निश्चित नियमों का पालन करते हुए किसी संख्याओं के श्रेणी को लिखा जाता है तो उनको हम अनुक्रम कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको लिखा तो एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है कि जब यहाँ पे हम 5 प्लस किए, फिर आगे वाले में 5 प्लस किए, फिर आगे वाले में कितना प्लस किए तो 5 प्लस, और फिर इनके आगे वाले में 5 प्लस किए। तो दोस्तों इनको हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया अनुक्रम जो है वो समांतर श्रेणी में है। यानी समांतर श्रेणी में कब होगा? तो जब इनके बीच का गैप जो है वो समान होगा तभी कोई अनुक्रम जो होगा वो समांतर श्रेणी में होगा, वरना वो अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं होगा। जब आप लिखते हो 3, 8, 9, 12, 15 तो इनके बीच के गैप को यदि आप देखोगे तो समान नहीं है। यहाँ से आप गैप देखो तो यहाँ पे +5 गैप है, यहाँ पे +1 गैप है, यहाँ पे +3 गैप है और यहाँ पे +3 गैप है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक निश्चित नियमों का पालन ये श्रेणी जो है, ये अनुक्रम जो है नहीं कर रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। जब कोई अनुक्रम एक निश्चित नियम का पालन करेगा या इसके बीच का गैप जो होगा वो समान होगा तभी अनुक्रम समांतर श्रेणी में होगा। अब आपको कई तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उनको जानने से पहले आप जान लीजिए कि इनमें जो है जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है कि एपी का 12वां पद ज्ञात करें, जैसे ये एपी जो था 5, 10, 15, 20, 25, तो आपको लिख के आ जाएगा कि एपी का 12वां पद ज्ञात करें। तो ऐसी स्थिति में आपको पहले तो पद निकालना आना चाहिए। तो nवां पद क्या होता है? तो tn बराबर होता है a + n - 1 × d। अब आप इसको समझिए, इसको कहते हैं nवां पद, nवां पद। और ये वाला a क्या होता है? तो प्रथम पद। a जो होता है, a को हम कहते हैं प्रथम पद। और यहां से आप देख सकते हैं प्रथम पद कितना है तो 5 है। और फिर n क्या होता है दोस्तों? तो पदों की संख्या। आपको कितने पदों की संख्या निकालनी है तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपको कह रहा है कि 12वां पद ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या जो होगी वो 12 होगी। और फिर आगे जो है d है। तो d क्या होता है दोस्तों? तो इनके बीच जो गैप होता है उसको हम d बोलते हैं, या इसको हिंदी में हम सार्व अंतर बोलते हैं। सार्व अंतर यानी अगले पद से पिछले पद को जब घटाया जाता है तो सार्व अंतर प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 में से 5 घटाओगे तो आपको 5 प्राप्त होगा, 15 में से 10 घटाओगे फिर भी 5, 20 में से 15 घटाओगे फिर भी 5, या 25 में से 20 घटाओगे फिर भी 5, यानी डी यहाँ से आपको 5 प्राप्त होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ए हम प्रथम पद को कहते हैं, n पदों की संख्या है, और d जो हमारा है तो d जो है इनके बीच का गैप है, यानी दो संख्याओं के बीच का गैप जो है वो d है। यानी
दो संख्या भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि अगली संख्या और उससे पिछली संख्या के बीच का गैप जो है वही डी है, या उसको आप सार्व अंतर कह सकते हैं। तो दोस्तों यहां से हमने समझा ए, एन और डी को। एन जो है वो पदों की संख्या है, एन पदों की संख्या है, और आपका ए क्या है, तो ए जो है प्रथम पद है, और उसके बाद डी, तो डी को हम बोलते हैं सार्वंतर, सार्व अंतर। तो दोस्तों यहां से जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि एपी का 12वां पद ज्ञात करें, तो आप देख सकते हैं एपी का कैमा पद ज्ञात करना है, तो 12वां, तो पदों की संख्या जो है वो 12 है। और प्रथम पद क्या है, तो इसका प्रथम पद 5 है। यहां से आप प्रथम पद को लिख सकते हो। फिर इसके सार्वंतर जो है वो भी 5 है। अब आपको 12वां पद ज्ञात करना है, तो टी यहां 12 लिखिए, और आप लिख सकते हैं ए, तो ए कितना है दोस्तों, तो ए यहां से 5 देख सकते हैं। एन जो है पदों की संख्या कितनी है, तो 12 और -1 और गुने डी, डी यहां से 5 है, तो इनको आप लिख सकते हो 5 + 12 में से 1 घटाओगे 11, और 11 × 5 = 55, यानी 12, यानी 55 और +5 को जोड़ोगे तो 60 प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि ये जो समांतर श्रेणी दी गई है, इनका 12वां पद जो है वो वाला है 60, यानी 12वां पद 60 है। अब 12वां पद जब हम निकाल लेते हैं, तो इसको एक और शॉर्टकट ट्रिक से भी आप निकाल सकते हो। जब आपसे T12 पूछेगा तो आपको क्या करना है, A + 11D करना है। यानी यहाँ से देख सकते हैं आप कि n में से हम 1 घटाते हैं, तो यहीं पे डायरेक्ट हम 1 घटा के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका A कितना था 5 और +11 × 5, अब यहाँ से 11 × 5 = 55 और 5 = 60, तो थोड़ा जल्दी होगा। तो ये तो था यदि आपको पदों की संख्या ज्ञात करना है या पद ज्ञात करना है, तो आपको ऐसे सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। दोस्तों कई बार आपको डिफरेंट क्वेश्चन दे देगा, जैसे आपको यहाँ से आप तो देख सकते हैं कि 5वां पद 25 है, तो लिखेगा किसी एपी का 5वां पद 25 है, किसी एपी का 5वां पद 25 है, तो उसका सार्वंतर ज्ञात करे, डी ज्ञात करे, तो आपको ए दे देगा, वहां पे ए दे देगा, और आपको सार्वंतर ज्ञात करना है, तो आप इसी फार्मूला के बेसिस से इसको ज्ञात कर सकते हो। जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे T5 = कितना दिया गया है, तो 25। अब आपको हमने क्या कहा कि n-1 यहाँ पे हो ही रहा है, तो आप 5 - 1 कर दो, यानी A + 4D = कितना 25। और दोस्तों आपको मालूम है कि पहला पद आपका दे रहा है 5, तो 5 + 4D = 25, या 4D = 25 - 5, या 4D = आपका 20। यहाँ से आप D प्राप्त कर सकते हो 20/4, 4 × 5 = 20। तो दोस्तों इस तरह का भी प्रॉब्लम आपको आएगा, और उन प्रॉब्लमों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख ले, जिसके बाद शायद आपको कोई सूत्र में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अब हम देखते हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन है कि 5, 10, 15, 20, 25 का 12 पदों का योग ज्ञात करें, यानी 12 पद को योग करेंगे तो कितना होगा। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन यदि रहे तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए भी फार्मूला है, उसके लिए भी आपके क्लास 10th में एक फार्मूला तैयार की गई है, जिसको हम बोलते हैं SN। SN बराबर क्या होता है, तो ये ny2 × 2a + n-1 × d। अब यहां से आप n जानते हैं, n पदों की संख्या, n पदों की संख्या, और a जो है वो है प्रथम पद, d हमारा सार्वंतर। तो दोस्तों ये तो आपका मालूम है, n पदों की संख्या, a प्रथम पद और d सार्वंतर। यहां मैंने क्या कहा आपको कि इस तरह का एपी दिया गया है और उसका 12 पदों का योग आपसे पूछा जा रहा है, तो पदों की संख्या जो है वो 12 प्राप्त हो गई। प्रथम पद आपको 5 दिया गया है,
और सार्वंतर भी आप लोग देख रहे हैं कि कितने कितने बढ़ रहे हैं, तो 5 5 बढ़ रहे हैं, तो सार्वंतर जो है 5 है। और आपको ज्ञात करना है S12, तो क्या होगा n/2, n कितना है तो 12, 12/2। और फिर है 2a, तो a कितना है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a जो है वो 5 है, और प्लस n-1 यानी n जो है 12 है, -1 इंटू d 5 है। अब इसको कट करोगे तो 6 दूनी 12, यहाँ से आप गुना करोगे तो 5 दूनी 10, और ये घटाओगे आप तो 11 और 5 55। अब इसे जोड़ोगे 6 इंटू ये वाला जोड़ोगे तो 65। अब यहाँ से मल्टीपल करो तो 6 पंचे 30 और 6 1 36 और 3 39। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त होगा आंसर के रूप में, तो ये 390 प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो सूत्र याद रखने हैं तो वो सूत्र मैं आपको लिखा देता हूँ, और उनको आप याद रखोगे, इसके बाद ही आपका कोई भी सवाल सॉल्व होगा। और उस सूत्र के अलावा यदि आपको कोई सूत्र का प्रयोग करना हो तब आप कहोगे, आपको इस चैप्टर में इस मात्र 2 सूत्र के अलावा किसी अन्य सूत्र का आपको प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। पहला जो सूत्र होगा आपका Tn बराबर होगा, तो Tn क्या होगा a + n-1 इंटू डी, और दूसरा सूत्र होगा Sn। दूसरा सूत्र जो आपका होगा वो Sn निकालना रहेगा, तो ये होता है n/2 इंटू 2a और प्लस n-1 इंटू डी। इन्हीं 2 फार्मूला के द्वारा आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यदि आपको किसी प्रश्न में प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके और बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी जानते हैं ए जो है प्रथम पद है, और आपका n पदों की संख्या है, और डी जो है वो सार्वंतर है। तो दोस्तों इन दोनों सूत्र को आप ध्यान में रखोगे तो आपका कोई भी प्रश्न जो होगा वो प्रॉब्लम में नहीं जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियो आपके लिए इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, और आप उसका बेनिफिट उठाते रहेंगे। और यदि आपको 90+ आपके अपने बोर्ड एग्जाम में नंबर प्राप्त करने हैं मैथ में, तो हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर से आप जरूर जुड़ जाइएगा।